सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। मंत्र पाठ के साथ गहरे लंबे श्वास भरेंगे। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का आज के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पिछले एक साल से चल रहा योग व स्वास्थ्य का ये विशेष कार्यक्रम अब चूँकि 71 दिनों से ये लाइव प्रतिदिन का लाइव चलता है और इस कार्यक्रम में हम कई दिन हफ्ते भर में 3-3 दिनों तक लगातार विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला को लेकर आते हैं आप सभी के सामने। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम महिलाओं के लिए क्या विशेष योगाभ्यास होना चाहिए, उनकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं बहुत सारी होती हैं, कई बार शेयर नहीं कर पाते हैं वो सबसे, लेकिन उसके लिए क्या योगाभ्यास होता है उस पूरे ही कार्यक्रम को आज हम देखेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे साथ में है व्याख्याता श्रीमती कोमल जी और बीकानेर यूनिवर्सिटी में आपने अध्ययन कराया है, तो आज इनके द्वारा जो जो आसन बताए जाएंगे वो हमारे जितने भी दर्शक वर्ग हैं प्रयास कीजिएगा आप साथ में लाइव करने का, अथवा ये बाद में भी रिकॉर्डेड हो जाता है और इसको बाद में भी कर सकते हैं। अभी लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप लाइव ही समस्याओं को भी लिख भी सकते हैं, प्रश्नों के रूप में आपका समाधान करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम को विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, तो आज के इस स्पेशल थीम को शुरू करने से पहले आप जो है योग शिक्षिका जी से सुने कि कौन कौन सी समस्याओं से संबंधित आसन आज हम जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी स्वामी न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए लोगों का हार्दिक स्वागत। आज हम महिलाओं जो समस्याओं से जूझ रही है उसी के बारे में, महिलाएं बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से समस्याओं से जूझ रही है, जैसे कि मानसिक चिंता, शारीरिक थकान। दूसरा, जो आजकल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है उसमें माहवारी के दौरान भी कई समस्याओं से महिलाएं जूझ रही है, जैसे माहवारी आने से पूर्व दर्द और माहवारी के दौरान भी जो दर्द उन्हें सहना पड़ रहा है उससे वह बहुत मानसिक रूप से चिंताओं से घिरी रहती है। इसी के द्वारा जब वह कंसीव नहीं कर पाती तो भी उन्हें लोगों की बहुत सारी यातनाएं सुननी पड़ती है, इससे वह और मानसिक चिंताओं से घिर जाती है। इसीलिए हम आज जो महिलाएं जिन चीज़ों से गुज़र रही हैं, ये दिन प्रतिदिन का कार्यक्रम है, आप योग से जुड़े रहें और नित्य प्रतिदिन ये क्रियाएं करते रहें। और जो योगाभ्यास आपको बताया जा रहा है इसे आप प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 बार दोहराएं व स्वयं के लिए स्वयं से जुड़ने का प्रयास। इसी के दौरान इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। आसनों की श्रृंखला में सर्वप्रथम हम खड़े होकर के करने योग्य आसनों को करने के लिए खड़े हो जाएं। हमारे सभी जितने भी स्वामी न्यूज़ के दर्शक हैं सबको मैं निवेदन कर दूं कि सब लाइव अगर यदि कार्यक्रम आप देख करके करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको वह लाभ मिलेंगे, क्योंकि जो सीधे सीधे करने का आनंद आता है वो रिकॉर्डेड करने का वह आनंद नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों में ऋतु, राकेश जी, गौतम जी, कशिश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। नमस्ते सभी को। चलिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार को करने के लिए अपनी स्थिति को बना लेंगे। 2 प्रकार से सूर्य नमस्कार किया जाता है, आज दोनों प्रकार से आपको बता देते हैं। चलिए प्रारंभ करें।
श्वास पूरा भर के हमने 2 नंबर का अभ्यास किया। श्वास पूरा बाहर, श्वास भरें 4, श्वास बाहर 5। 5 पर्वतासन, एड़ियाँ जमीन से लगा करके नाभि को देखते हैं। श्वास बाहर होगा, 6 साष्टांग आसन, 7 भुजंग आसन, पैरों को पीछे बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। इसमें नाभि तक के भाग को ऊपर उठाया जाता है, श्वास भर के आकाश में देखते हैं और कमर पूरी मुड़ी हुई। 8 पर्वतासन का अभ्यास, 9 श्वास भर के दूसरे पैर को आगे लाएं, 10 श्वास बाहर पाद हस्तासन, 11 श्वास भर के पूरी तरह से पीछे शरीर को स्ट्रेच कर लेंगे, जिसको हम हस्तोत्तानासन या उत्तान हस्तासन कहते हैं। और फिर 12 में प्रणाम मुद्रा। अब इसमें शशकासन के साथ जो अभ्यास होते हैं वो भी हम सूर्य नमस्कार में करके देखते हैं। चलिए प्रारंभ करेंगे। सूर्य नमस्कार का विशेष अभ्यास शशकासन के साथ हमने अभी देखा। महिलाओं के लिए योग, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम महिलाओं की समस्याओं से, स्वास्थ्य की समस्याओं से सामने देखेंगे। स्वास्थ्य की समस्याओं से जो महिलाएं जूझ रही हैं, प्रायः बहुत सारी जूझती हैं, लेकिन यौगिक उपचार उनको पता नहीं होता, तो वो यौगिक उपचार हम करें तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। तो सबसे पहले खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों में त्रिकोण आसन का अभ्यास हमें करना चाहिए, फिर तिर्यक ताड़ासन और पाद हस्तासन। तो सबसे पहले तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास हम देख लेते हैं। दोनों तरह से, इस एक में पैर मिलाते, एक में पैर नहीं मिलाते। चलिए प्रारंभ करेंगे। तिर्यक ताड़ासन। तनाव बहुत ज़्यादा होने लगा आजकल माताओं, बहनों, बेटियों में। छोटी छोटी बेटियां, बच्चियां और बड़ी उम्र में दिन ब दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फोबिया, कॉन्स्टिपेशन और ओसीडी, छोटी छोटी बातों को भूल जाना, चिड़चिड़ापन होना। तिर्यक ताड़ासन में थोड़ा फासला और बढ़ा लेंगे। अब पैरों में गैप के साथ में तिर्यक ताड़ासन को देख रहे हैं। चलिए आ रही है। चलिए प्रारंभ। तिर्यक ताड़ासन महिलाओं के लिए योग। इस विशेष कार्यक्रम में हम जान रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे योगासन हैं
जो महिलाओं को, प्रत्येक महिला को प्रतिदिन करने चाहिए। उनकी शारीरिक समस्याएं बहुत रहती हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए। अब ये तो आपको संकेत रूप में बता रहे हैं, आपको सबको इसको थोड़ा थोड़ा होल्ड भी रखना है। अभी देखो होल्ड करके भी एक बार बता रहे हैं, थोड़ी देर रुक करके बता रहे हैं, फिर से एक बार ले जाएंगे। पेडू भाग की मांसपेशियों को यदि मजबूत करना है तो ठीक ढंग से इसको होल्ड करें खींच करके। थोड़ी देर होल्ड यानी रोक कर रखें। बहुत सुंदर। वापस आ जाएंगे। होल्डिंग कैपेसिटी को नियमित रूप से हमें बढ़ाना चाहिए, जब ज़्यादा रुक करके। इस तरह से ये आसनों से हमारे शरीर का सामर्थ्य बढ़ता है, सामर्थ्य बढ़ने लगता है। छोटी छोटी समस्याएं जो है ना हमारी दूर होने लगती है। तो ये आसनों से दृढ़ता है आती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम चलेंगे जिसको हम कहते हैं पाद हस्तासन को करने के लिए। तो पाद हस्तासन को हम ऐसे पार्श्व भाग से यानी साइड से देख रहे हैं। श्वास भर के हाथ उठाए, श्वास पूरा बाहर और लोअर बैक से पीछे की तरफ है, और धीरे धीरे आगे की तरफ झुके, पूरा शरीर आगे की तरफ। पाद हस्तासन ऐसे जैसे बैठे बैठे पश्चिम उत्तानासन होता है, इसी तरह से खड़े हुए में ऐसी स्थिति बनानी है कि माथा लगाने का हर समय प्रयास करना है, घुटनों से फोरहेड, और दोनों हाथों को पैरों के साइड में रखा हुआ है हमने। पाद हस्तासन। श्वास बाहर है, पेट खाली है। चलिए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये पाद हस्तासन वेरिकोज वेंस के लिए बहुत आवश्यक क्रिया है। जो माताएं बहनें खड़ी रहती हैं अपने किचन में कई कई घंटे तक, तो उनकी हरी हरी जो नसें हैं, उनके गुच्छेदार भाग जो है जमा हो जाते हैं एक जगह, और उसके बाद जमा हो जाने के बाद वो इतना दर्द पैदा करते हैं कि कई बार तो समस्या ऐसी आ जाती है, कई कई घंटों तक वो दर्द नहीं जाता, और बाइटों की समस्या ख़त्म हो जाती है। इससे जो अभी आसन किया जा रहा है, यूट्रस और ओवरीज के आसपास के क्षेत्रों में मजबूती आती है। कई माताओं को विवाह करने के बाद कंसीव नहीं हो पाता, तो कंसीव होने की धारण शक्ति, गर्भ धारण शक्ति बढ़ जाती है। इससे तो बढ़ जाती है, तो पूरे ही गर्भावस्था के काल में वो अच्छी रहती है, स्थिति बनी रहती है। सारे ही प्रजनन अंग अच्छे बने रहते हैं, इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा कर देते हैं ये सारे आसन। ये हमने पाद हस्तासन का अभ्यास किया। हम इतना धीरे धीरे भी करवा रहे हैं कि आप सभी दर्शक हमारे साथ लाइव देख करके करते रहें, कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम प्रत्येक आसन को 2-2 बार कर रहे हैं। तिर्यक ताड़ासन और पाद हस्तासन हमने किया। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन क्या होगा, हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी देर में सुनते रहा, यहाँ के बैटरी की माइक में चली जाएगी। त्रिकोण आसन, इसमें भी होल्डिंग कैपेसिटी रखें। होल्डिंग कैपेसिटी यदि हमारी नहीं होगी तो, और ऊपर वाले हाथ को देखने का प्रयास करें। होल्डिंग कैपेसिटी यदि हमारी नहीं होगी तो फिर ये आसन विशेष लाभ नहीं होगा इनसे। तो इसीलिए ये त्रिकोण आसन जरूर करना चाहिए। योग से स्वास्थ्य, योग व स्वास्थ्य। फिर से एक बार तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास हम कर रहे हैं।
बहुत सुंदर। ये हमारे सामने तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास हमने किया। अब उसके बाद हम चलते हैं खड़े खड़े करने योग्य अभ्यासों में। हमने सारे अभ्यास लगभग पूर्ण कर लिए हैं। अब हम बैठ करके कुछ प्रैक्टिसेस को करेंगे। बैठ करके जो प्रैक्टिसेस होंगी उनमें एक तो बटरफ्लाई की प्रैक्टिस होगी। बटरफ्लाई से यूट्रस अच्छा प्रभावित होता है और महिलाओं की कई समस्याओं में आराम मिलता है। ये बटरफ्लाई, इसको स्थिरता के साथ करेंगे तो भद्रासन की दृष्टि से ये भद्रासन जैसा दिखता है, और इसको मूवमेंट के साथ करेंगे तो श्वास भर के पूरा ऊपर ले जाएंगे घुटनों को, थोड़ी देर रोकेंगे और श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए पूरा नीचे तक ले जाएंगे। श्वास ऐसे 15 से 20 बार प्रतिदिन करना चाहिए। श्वास भरें, ऊपर ले जाए घुटनों को, श्वास छोड़ें, नीचे ले जाए। हर बार अनुभव करें अपनी जंघाओं की मांसपेशियों में जो खिंचाव, तनाव और जो विशेष स्थितियां बन रही है मांसपेशियों की, उसको हम अनुभव करें। स्वामी न्यूज़ की ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव प्रस्तुति प्रातःकाल के प्रथम लाइव में चल रही है। अब मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ में बहुत सारे कुछ दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। महिलाओं के लिए विशेष योगाभ्यास के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शक महानुभाव स्वामी न्यूज़ के इस फेसबुक लाइव से जुड़े हैं। यही कार्यक्रम कल 7 बजे यूट्यूब पर भी प्रीमियर होगा और जिनके केबल कनेक्शन लगा हुआ है उनके घरों में भी टेलीविज़न पर भी दिखाई देगा। ये हमने भद्रासन, जिसको हम तितली आसन या बटरफ्लाई भी कह देते हैं, वो हम कर रहे थे। बटरफ्लाई ठीक विधि से तो वही होता है जिसका ठीक जंग से हो जाता है, तो फिर ऐसे वो स्पीड से चला सकता है। स्पीड से भी खूब ऊपर और खूब नीचे, खूब ऊपर खूब नीचे, लंबे लंबे श्वास भरते और छोड़ते, लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते। अब हम बैठ करके करने योग्य आसनों के बाद अब हम लेट करके करने योग्य आसनों में आएंगे, जिसमें पहला पेट के बल लेट करके आसनों को करेंगे। 3 आसन आपको पेट के बल करने हैं। मेनोपॉज की भी समस्या आने लगती है। 45-50 साल की माताएं हो जाती हैं तो मेनोपॉज की समस्या भी आने लगती है, तो उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। चाहे इस कम उम्र में, आजकल तो देखा 18 साल की बच्चियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम आने लग गई, बहुत समस्या होने लगी। तो कुल मिलाकर के हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करेंगे ये आसन। विटामिन्स की कमी है तो मल्टीग्रेन का प्रयोग करें। मिला जुला आटा खाएं। मिला जुला आटे की रोटी खाएंगे तो मल्टीग्रेन की पूरी जो है श्रृंखला डेली की जो आपके विटामिन्स की कमी को, न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर देंगे। सबसे पहला अभ्यास भुजंग आसन के 4 आसन, भुजंग आसन के 4 पोज। तो पहला आसन जो है वो साधारण भुजंग आसन है, जिसमें दोनों हथेलियों को कंधों के ठीक नीचे की तरफ और बराबर में रख लेते हैं जितना, और उसके बाद श्वास पूरा भर लेते हैं। पैरों को पीछे सीधा कर लेते हैं। श्वास भर के नाभि तक के शरीर को, अपर पार्ट को ऊपर उठाते हैं और श्वास पूरा अंदर, और फिर धीरे धीरे कोशिश करते हैं आकाश में देखने की, आकाश में दृष्टि। एक बहुत बड़ी समस्या यूट्रस में फाइब्रोइड्स नाम की, पॉलीसिस्टिक ओवरी नाम की समस्या ऐसी गंभीर बीमारियों के रूप में सर्वत्र व्याप्त हो गई है।
लोगों के पास ऑपरेशन के अलावा भी कोई तरीका नहीं है। प्राणायाम लंबा समय करें, आसनों को करें और कपालभाति उसमें ना करें। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, तो सबके लिए विशेषज्ञ की राय आवश्यक होती है। योग का जो विशेषज्ञ, योग का चिकित्सक है जो फील्ड में वर्क करता है, इसको अनुभव है कि कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी नहीं करनी है। प्रायः लोग क्या ऐसे ही देखते हैं और कर लेते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञ की देखरेख में ही उन आसनों का, उन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आपके लिए योग लाभकारी होगा, उपयोगी सिद्ध होगा, जीवन को बदल देने वाला होगा। भुजंग आसन का, पूर्ण भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। पूर्ण भुजंग आसन में हम हाथों की स्थितियाँ इस प्रकार से रखें कि बड़े से बड़ी उंगली मिला देंगे और बाकी उंगलियां आपस में मिल जाएंगी। श्वास पूरा भर के और कोहनियों को सीधा करके ऊपर की तरफ अपर पार्ट को ऊपर उठा लेंगे और आकाश में देखने का प्रयास करें। नीचे का शरीर नीचे की ओर खींचा हुआ है, ऊपर का शरीर ऊपर की ओर खींचा हुआ है। विश्राम के बाद थोड़ी देर जब आसन 4-4, 5-5 बार कर लिया जाता है तो शरीर में थकान होने लगती है। तो हर बार में 4-5 के अभ्यास के बारे में थोड़ा थोड़ा आराम करना चाहिए। और मकर आसन में आराम कर सकते हैं। दोनों हथेलियों के ऊपर सिर को अपने थोड़ी को अथवा और उसके बाद पैरों में थोड़ा फासला रखें। और पैरों का फासला जो है करीब 1.5 फीट का होता है और शरीर ढीला छोड़ देंगे। श्वास लंबी लंबी भर के रिलैक्स हो सकते हैं। तीसरा भुजंग आसन, जिसको हम कहते हैं तिर्यक भुजंग आसन। तिर्यक भुजंग आसन को करने के लिए दोनों पैरों में फासला होता है थोड़ा, और पंजे पीछे की ओर खुल जाते हैं। बहुत सुंदर। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें कंधों के ठीक नीचे। श्वास पूरा भर के उठाएं और श्वास पूरा खाली करके पीछे की ओर देखिए। दाईं ओर से जब देखेंगे बाईं एड़ी को देखते हैं। दोनों तरफ से हम कर रहे हैं। तिर्यक भुजंग आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं। रिलैक्स विश्राम। भुजंग आसन करेंगे। 4th नंबर पर जब भुजंग आसन होता है, उस 4th नंबर पर भुजंग आसन जो है, दोनों पैर और दोनों हाथ दोनों उठ जाते हैं। श्वास चारों उठ जाते हैं। श्वास पूरा भरते हैं। श्वास पूरा भरकर और पैरों में और थोड़ा फासला। ये सारे अभ्यास कभी भी मासिक धर्म के दौरान नहीं करने चाहिए। गर्भावस्था के दौरान
भी कुछ अभ्यास ही किए जाते हैं। वो कौन कौन से किए जाते हैं वो विशेषज्ञ की देखरेख में ही करने चाहिए। तो ये कुछ विशेष अभ्यास आज आपको बता रहे हैं महिलाओं की समस्याओं से बचने के लिए, उनको ठीक करने के लिए कई सारे आसनों का अभ्यास हमने सीखा और भी आगे भी हम चल रहे हैं लगातार, और भी आसनों को देखेंगे। अभी पेट के बल वाले आसन अभी चल रहे हैं। भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन होता है तो ये कुछ अभ्यास होने के बाद रिलैक्स हो जाए। भुजंग आसन में हमने 4 आसन जाने थे, तो अभी उसके एक फिर से हल्की सी झलक देख लेते हैं कि भुजंग आसन के चारों में कौन कौन सा था। चलिए प्रथम एक बार दिखा देंगे। प्रथम आसन भुजंग आसन का हमें नियमित रूप से इसको करना ही करना है। अपने मन को केंद्रित करना है अपने पेट के निचले भाग पर और दृष्टि केंद्रित करनी है आकाश में। प्रयास करना है रीढ़ की हड्डी और घूम जाए और मुड़ जाए। ये इस तरह से आपको पोस्चर बनाना है जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए दूसरा अभ्यास पूर्ण भुजंग आसन का। इसमें दोनों हाथों की उंगली, बड़ी उंगली को आप मिला सकते हैं, आप चाहें तो दोनों हाथों को पंजों को मिला सकते हैं, आपस में इंटरलॉक करके मिला लीजिए। एक बार वैसा भी दिखा दीजिए। दोनों हाथ एक ऐसा और एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए श्वास पूरा भर के ऊपर उठाएंगे। ये पूर्ण भुजंग आसन, इसमें कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो ये आपको पूर्ण। तीसरा भुजंग आसन तिर्यक आसन। तिर्यक भुजंग आसन। तिर्यक भुजंग आसन में पाँव पैरों में फासला और श्वास पूरा भर के ऊपर उठाते हैं। श्वास बाहर विपरीत दिशा से पूरा देखते हैं पीछे की ओर, वापस आ जाते हैं श्वास भर के। फिर से दूसरी ओर से भी ऐसा। और चौथा भुजंग आसन यानासन की तरह से होगा। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ दोनों पैर दूर, श्वास भर के ऊपर उठाएंगे। पेट के पूरे तंत्र को ऐसा रखेंगे उसी पर बैलेंस हो जाए हमारा शरीर। चलिए विश्राम, रिलैक्स। इतने आसनों के बाद हमें आराम करना चाहिए थोड़ी देर। बहुत सुंदर कार्यक्रम, कुछ भी विश्वास ने लिखा है क्या लिखा है विश्वास? अब सही है। पहले आवाज़ बहुत कट के आ रही है। और क्या नीचे कुछ और है किसी का? इसका भाव भी ये हमने खड़े होकर त्रिकोण आसन, तिर्यक, ताड़ासन, पाद हस्तासन देखा। इससे पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास देखा, सीखा भी 2 प्रकार से। अब पेट के बल हमने भुजंग आसन, अब धनुरासन एक बार देख लेते हैं और शलभ आसन। तो पहले हम शलभ आसन को देखते हैं। शलभ आसन क्रम से पहले करना चाहिए, तो ये पहले इसको कर लेते हैं, फिर धनुरासन करेंगे। तो श्वास पूरा भर के दाएं पैर को ऐसे बिना घुटना मोड़े हमें ऊपर उठाना है। थोड़ी देर होल्ड रखना है, थोड़ी देर होल्ड रखना चाहिए। थोड़ी ज़मीन से लगी हुई है और इस पैर को बिल्कुल पंजे को खींच करके हमने होल्ड रखा। हमारे दर्शकों में कुछ दर्शकों के कमेंट्स भी आए हुए हैं। पंकज जी वर्मा, ऋतु, राकेश जी, गौतम जी, विश्वास जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में करते हैं। लगातार हमने दोनों पैरों से बारी बारी से किया। एक बार और देख रहे हैं, ये दोनों पैरों को बारी बारी से, इसमें भी ज़्यादा देर लगाने की कोशिश करते हैं। प्रारंभ में हाथ को भी इस जंघा के साथ उठाते हैं ताकि सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन फिर बाद में हाथ को नहीं उठाना चाहिए। ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए जिससे कि बिना हाथ उठाए हमारा ये आसन हो जाए। ये इस प्रकार से देखो, बिना हाथ उठाए थोड़ी देर रोकते हैं और फिर इसी आसन को
आप अंदर गिनते हुए आप रोकें इसको। इसी आसन को अब दोनों पैरों से उठा करके एक साथ करेंगे। श्वास पूरा भरें और उठाएं, थोड़ी देर रोकें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए, रिलैक्स। तो ये इस प्रकार से आसन शलभासन कहलाता है। ये पेट के लिए अच्छा है, पुराने कमर दर्द पीठ दर्द के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन महिलाओं की विशेष समस्याओं को जो है बहुत जल्दी ठीक करने में बड़ा सहायक और लाभकारी है। तो ये हो गया हमारा शलभासन। शलभासन में भी अलग अलग पोस्चर्स भी होते हैं, लेकिन वो कमर दर्द आदि को ठीक करने के लिए ज़्यादा कारगर होते हैं, ज़्यादा लाभकारी होते हैं। अभी हम कमर दर्द की दृष्टि से जो पोस्चर होते हैं वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक और इसमें आसन होता है शलभासन में ही एक पोस्चर। वो पोस्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे कलाई को यूँ पकड़ लेते हैं और श्वास पूरा भर के आगे से ऊपर उठते हैं और पीछे से शरीर नीचे ही रहता है। ये शलभासन का थर्ड पोस्चर है। सेकंड पोस्चर तो विशेष रूप से कमर को ही केंद्रित कर रहता है, कमर पर ही। ये भुजंग आसन शलभासन का तीसरा पोस्चर है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं, फिर दूसरी कलाई से पकड़ते हैं, श्वास पूरा भरते हैं, धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और इस कलाई से खींचते जाते हैं पीछे लगातार, जैसे घोड़े की लगाम खींची जाती है, इस प्रकार से अपने हाथ को खींचते हैं और थोड़ी देर यथा सामर्थ्य रुकते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए स्लोली प्रारंभ में 10 सेकंड से अभ्यास शुरू करना चाहिए। नहीं हो पा रहा तो 5 सेकंड से करना चाहिए, तो अभी 5 सेकंड से कर रहे हैं श्वास। ये बिगिनर्स के लिए भी बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर दूसरे हाथ से श्वास पूरा भर के अब देखिए 8 सेकंड तक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स, विश्राम। इसी प्रकार से आप 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड जितनी देर ज़्यादा रुकेंगे आपका उतना विशेष फ़ायदा होने वाला है। तो आपको रुकने पर विशेष बल देना है। होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा उसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा। चलिए अगला अभ्यास जिसको हम धनुरासन कहते हैं वह आसन हम करेंगे। धनुरासन। श्वास पूरा भर के और अपने टखनों को हम पकड़ते हैं और प्रयत्नपूर्वक पूरे शरीर को ऐसे टिका करके रोक देते हैं। प्रयत्न और करते हैं कि पूरा ही धनुष की तरह से ये बन जाए और थोड़ी देर इसमें रोकना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर से एक बार, इसका भी 5 बार नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए और हमें रुकना भी चाहिए इसमें। अगर हम रुकेंगे नहीं और केवल जाकर के आ जाएंगे, क्या करते हैं लोग, केवल यूँ बनाया पोस्चर और तुरंत वापस कि हमने तो धनुरासन कर लिया, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे केवल टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा सा लचीलापन जरूर शरीर में आएगा, लेकिन बीमारियों में अगर फ़ायदा करना है, रोगों में यदि लाभ आपको चाहिए तो आपको आसनों में रुकना पड़ेगा। हर आसन के लाभ भी हैं, कुछ आसनों की हानियां भी हैं और कुछ की विधियां भी हैं। तो हानियां क्या क्या होती हैं, वो हानियां विशेषकर हर्निया वालों को तो कभी भी इसको नहीं करना चाहिए। हर्निया वालों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। आजकल तो कम उम्र में भी ब्लड प्रेशर लो और ब्लड प्रेशर हाई होने की समस्या होने लग गई, बड़ी समस्या हो गई है। इसी धनुरासन को हम अंगूठा पकड़ के भी कर सकते हैं अगर हम चाहें। हमारा यदि अच्छा अभ्यास हो चुका है तो आप लोग इसको अंगूठा पकड़ के भी कर सकते हैं। अभी हमने टखने को पकड़ करके, एंकल को पकड़ के किया था, और यही अभ्यास हम अंगूठे को ऐसे पकड़ करके और पूरा ऐसे खींच करके पूर्ण धनुरासन की भांति ऐसे लगा सकते हैं। ऐसा विश्राम, रिलैक्स। ये हमने विशेष अभ्यास किया है जिसको कहते हैं धनुरासन का। जो व्यक्ति धनुरासन करता है उसकी स्पाइन लचीली रहती है और
जिसकी स्पाइन लचीली रहती है वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, या होता है तो बुढ़ापे के जो है प्रभाव उसके शरीर पर नहीं दिखते हैं। केवल आयु बढ़ती है, शरीर कमज़ोर नहीं होता उसका वैसा जिस प्रकार से औरों का होता है। तो ये धनुरासन का अभ्यास हमने किया, इसके बाद भी हम रिलैक्स हो करके विश्राम कर रहे हैं। ये सब करने के बाद हमें पीठ के बल यानी कि चित्त लेट करके कुछ अभ्यास करने चाहिए। वो कौन कौन से होते हैं, वो भी 3 से 5 अभ्यास हम आज देख लेते हैं, फिर इस कार्यक्रम में प्राणायाम के साथ इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव, कई सारी महिलाओं के पेट पर अतिरिक्त मेद इकट्ठा हो जाता है जिसको चर्बी का जो है बनना कहते हैं। वो पेट बड़ा सुंदर नहीं लगता, ख़राब सा लगता है। फिर कमर भी ऐसी ही लगती है, क्योंकि बॉडी शेप के साथ में ब्यूटीफुल हो तो 4 चांद लग जाते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल के साथ में अगर शरीर बेडौल हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है, तो खुद का ही आत्मविश्वास हमारा कमज़ोर हो जाता है। कपड़े किसी भी प्रकार से अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत सारे कपड़े लेकर के हम परेशान हो जाते हैं कि कैसे कैसे करें। तो सबसे पहला अभ्यास हमें उसके लिए पेट को ठीक रखने के करने चाहिए। पेट ठीक रहेगा तो निश्चित रूप से आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, चयापचय दर यानी मेटाबॉलिक रेट अच्छी रहेगी, और उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समस्याएं हैं, जिसको प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं, सेक्सुअल डिजीज़ हैं, अथवा जितने भी मासिक धर्म से पीसीओडी आदि, मेनोपॉज आदि समस्याएं वो सारी ठीक हो जाएंगी। जिसमें सबसे पहला अभ्यास है अर्ध हलासन का। हथेलियां कमर के ठीक पास में ज़मीन से लगा देंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री की अवस्था में ऐसे ले आते हैं और इसको रोक कर रखते हैं, और हमारा ध्यान रहता है हमारे पेडू भाग पर। पेडू भाग का मतलब नाभि से लेकर निचला भाग, उस पर रहता है कि हाँ, वहाँ की मांसपेशियों का मैं व्यायाम कर रही हूँ और वहीं की मांसपेशियों में शक्ति बढ़ रही है। तो श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 इसको क्रमशः नीचे लाते हैं। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से 3 से 5 बार इसका अभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए। जिनसे नहीं हो वो पिंडलियों के थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे हाथों को लगा लें तो उसको और सुविधा हो जाएगी। सबसे बढ़िया तरीके से होगा ये प्रैक्टिस सेशन की तरह से। यदि ऐसे भी करेंगे तो धीरे धीरे फिर तैयार हो जाएगा तो फिर हाथों को आप ज़मीन पर रख देंगे तो फिर इस प्रकार से जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ऐसा आसन हो जाएगा, बिल्कुल सीधा। ये अर्ध हलासन था। इसको एक पाद अर्ध हलासन की तरह से भी व्यायाम की भांति भी कर सकते हैं। ये हमारे पेट को अच्छा रखने का काम करता है। धीरे धीरे ले जाते हैं श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए में वापस आ जाते हैं। ऐसे ही दूसरे पैर से भी। बारी बारी से दोनों पैरों से कर रहे हैं और थोड़ा गति पूर्वक कर रहे हैं। श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए। इस तरह से यदि हम अभ्यास करते हैं तो हमारे पेट भी अच्छा हो जाता है, पीरियड्स की इरेगुलेटरी भी ठीक हो जाती है और भी महिलाओं की 50 समस्याएं ठीक होने लगती हैं। ये पक्की बात है, ये करके देखने की अब आवश्यकता है। बाकी तो प्रायोगिक तो हो चुका है हज़ारों लाखों पर। तो ये एक आसन हमने किया अर्ध हलासन, उसको व्यायाम के रूप में भी देख लिया। अब हम चलते हैं एक पाद वृत्तासन। एक पाद वृत्तासन में सबसे पहला दोनों हथेलियों को कमर से थोड़ी सी दूरी पर हम ले गए। बहुत अच्छा। अब दाएं पैर को उठा करके बड़ा शून्य बनाया जाता है, बड़ा 0 क्लॉकवाइज, पूरा बिना घुटना मोड़े। बहुत सुंदर अभ्यास। इस प्रकार से इसमें कोई भी व्यक्ति जल्दी ना करे। जल्दी यदि करेंगे तो हमारे साथ ये ठीक ढंग से परफॉर्म तो हो जाएगा लेकिन इसका लाभ नहीं होगा रोगों पर। रोगों पर लाभ करना है तो आपको धीरे धीरे करना है, आंखें बंद करके करना है
और यदि पेट को अच्छा रखना चाहते हैं तो पेट पर मन को टिका के करना है। पेट के निचले भाग को अच्छा रखना चाहते हैं तो उस पर टिका के करना है। और उसके अलावा यदि हम मेद वृद्धि यानी कि मोटापा बढ़ गया है पेट पर, कमर पर, हिप्स पर अथवा थाइज एंड बटक्स को हम शेप में करना चाहते हैं तो भी इसको मध्यम गति से करना चाहिए। अब मध्यम गति इसकी थोड़ी दिखा देते हैं आपको। मध्यम गति से करेंगे इसको, थोड़ा सा अभी जो स्पीड थी उससे थोड़ा सा लय बढ़ाते हुए चलेंगे। श्वास भरते छोड़ते हुए करें। प्रत्येक क्रिया को प्राणायाम पूर्वक करेंगे तो इसके विशेष लाभ होंगे, साधारण से लाभ नहीं होंगे। फिर विशेष लाभों के लिए आपको प्राणायाम पूर्वक करनी है सभी क्रियाएं। यो जागारतम ऋचः कामयन्ते यो जागारतम सामान्यन्ते। जागना पड़ेगा महिलाओं को। यदि पूरा घर और अपना स्वास्थ्य सब कुछ अच्छा रखना है, दूसरे पैर से भी कर लेंगे इसको, तो उनको सुबह जागना पड़ेगा। जल्दी जागने के बाद ही आपका ये 1 घंटे का योगाभ्यास हो पाएगा, नहीं तो आप सारा दिन अस्त व्यस्त रहेंगी। सारे दिन तो घर के काम से, ऑफिस के काम से आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। सही, कई माताएं बहनें सर्विस में होती हैं, कई माताएं बहनें गृहिणियाँ होती हैं, तो दोनों ही कार्यों से आपको जीवन भर ही फुर्सत नहीं मिल पाएगी यदि आप समय नहीं निकालेंगे। तो समय रह करके, समय रहते हुए करें सुबह सुबह। बाकी 7-8 बजे तो इतने काम हो जाते हैं कि आप चाह करके भी नहीं कर सकते हैं। आप सोचते होंगे मैं सुबह कर लूँगी, दिन में कर लूँ, और शाम को कर लेंगे, दिन में कर लेंगे। नहीं, सुबह जितना लाभ होगा वो आपको दोपहर में 12 बजे नहीं होने वाला। हाँ, नहीं करने से तो अच्छा है करें, लेकिन ये है कि आपको दोनों पैरों से हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने प्रैक्टिस की। इसको कहते हैं एक पाद वृत्तासन। अब इसको दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ उठा करके ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। श्वास भरते हुए ऊपर ला रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे ला रहे हैं। दोनों पैरों से थोड़ा सा कठिन होता है, मेहनत बहुत लगती है, लेकिन इसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। विपरीत दिशा से ऐसे ही 3 बार उल्टा चला लेंगे। तो जागना पड़ेगा। यदि स्वस्थ रहना है तो प्रातःकाल जल्दी जागना पड़ेगा। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धि धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् काय क्लेशांश्च तन्मूलान् भेद तत्त्वार्थमेव च। शरीर धर्म को जाने और उसके अनुसार आचरण करें, क्योंकि आपको 24 घंटे अच्छा जीवन जीना चाहते हैं आप लोग, तो आपको 1 घंटा या कम से कम आधा घंटा तो प्रतिदिन योगाभ्यास करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। फिर आप संसार के विभिन्न भोगों से, विभिन्न अच्छे अच्छे सुखों से वंचित रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उन सुखों का भोग नहीं कर पाएंगे, सुखों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगला अभ्यास, जिसको हम साइकिलिंग या द्विचक्रिका आसन कहते हैं, बारी बारी से इसमें कमर के ठीक पास में हथेलियां जमीन को सटाते हुए लगा देते हैं। बाकी शरीर व्यवस्थित कर लिया जाता है और फिर केवल और केवल लोअर पार्ट का ही मूवमेंट होता है। पूरा आगे, पूरा पीछे, बहुत आगे तक जाते हैं और बहुत पीछे तक लाते हैं। पूरी तरह से साइकिलिंग ऐसे फुल साइकिलिंग होती है। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए चलते रहें और मन को केंद्रित रखें, आंखें बंद रखें, मन को केंद्रित रखें अपने प्रभावित क्षेत्र पर। जो भी हमें समस्या है, पेट की है, पेटुभाग की है, अथवा और भी कई सारी समस्याएं हैं, और यहाँ फिर पेट पर चर्बी बहुत सारी हो गई है, शेप बिगड़ गया है शरीर का, विपरीत दिशा से चला है, तो उस भाग पर, उस प्रदेश पर, उस क्षेत्र पर हम अपने मन को केंद्रित रखें। ऐसा करेंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जितना भी हमारा मन जहाँ टिका रहता है ना, और जैसा जैसा विचार करता है, यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते। साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जैसा मन में आप विचार करते हैं वैसा हार्मोनल चेंजेस होने लगता है, क्रिएशन होने लगता है, वैसा वैसा ही चेंजेस हो करके हमारे शरीर पर को प्रभावित करता है। रिलैक्स, विश्राम, क्षमता के अनुसार इसको किया जाता है। जितनी भी आपके अंदर क्षमता हो, पहले ही दिन आप इसको 50 बार ना करें कृपया। आप पहले दिन 5-5 बार, 4-4 बार करें। सारे आसनों को आप पहले दिन 1-1, 2-2 बार करें। जैसे हमने बिगिनर्स के लिए आज पहली बार 2-2 बार ही आपको करवाए,
बताया ज़रूर है आपको, 3-4 दिनों में अभ्यास हो जाए तो आपको 5-5 बार करने हैं, लेकिन बिगिनर्स को 1-1, 2-2 बार करना है। और ये वाला अभ्यास की 10-15 बार करना है, जिसको साइकिलिंग कहते हैं। और 10-15 बार करके ऐसे विश्राम। फिर जब आपका ठीक ढंग से होने लगे तो फिर आपको इसको जो है इस अभ्यास को 50-50 बार भी कर सकते हैं। थाइस के, बटक्स के लिए, स्टमक के फैट के लिए, और पेट का जो बिगड़ जाना होता है उसके लिए भी, और पेट पर जो अतिरिक्त शेप बिगड़ जाता है पेट का वो भी। तो हमने पीठ के बल लेट करके एक पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन और अर्ध हलासन, ये 3 अभ्यास देकर चौथा और अंतिम अभ्यास देख रहे हैं, जिसको हम पवन मुक्तासन कहते हैं। तो पवन मुक्तासन के लिए दोनों हाथों का इंटरलॉक अपने दाएं घुटने के ठीक नीचे लगाएंगे और दूसरे वाले पंजे को भी खींच लेंगे। श्वास बाहर, पेट को पूरा खाली कर देंगे और अपने नासिका को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करें। यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है तो गर्दन नहीं उठाएंगे, और यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस नहीं है तो गर्दन को उठा करके इस प्रकार से अपने नासिका को और ठोड़ी को प्रयास करते हैं हम कि हम अपने घुटने से स्पर्श करा दें और पेट पर इसको केंद्रित हो जाएं, पेट पर मन टिका देंगे और थोड़ी देर रुकेंगे इसमें भी, और फिर श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसको श्वास छोड़ने के बाद किया था, अभी श्वास भरते हुए वापस ले गए। फिर दूसरे पैर से ऐसे ही श्वास पूरा बाहर, और धीरे धीरे इस घुटने को और दबाएं, वक्षस्थल से लगाएं, दोनों पैरों के पंजों को खींच कर रखें, वहीं रुकें थोड़ी देर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। जो आसन आप लोग थोड़ा सा पीछे और खिसक जाएंगे सिर की तरफ मैट पर। जो आसन हम सभी श्वासों को भर के, श्वासों को छोड़ करके, बाहर रोक करके हम कर सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके हमें टिका के रखना चाहिए। और हर आसन में आपको ये प्रयास करना चाहिए, मन में विचार करना चाहिए कि इस आसन से मेरी पर्टिकुलर वो समस्या ठीक हो रही है। जहाँ जिस भी समस्या के लिए मैं योग करने के लिए योग की शरण में आया हूँ, वह प्रॉब्लम ठीक हो रही है। ऐसा यदि विचार करेंगे तो जल्दी फ़ायदा होने वाला है। बहुत सुंदर। ये पवन मुक्तासन दूसरी तरफ से हम कर रहे हैं। हमारे साथ में दर्शक भी जुड़े हैं, उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। उन कमेंट्स को भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। जिन जिन दर्शकों ने हमें कमेंट किए हैं उन सबका मैं नाम भी ले देता हूँ कि हमें पंकज जी वर्मा, विश्वास जी, गौतम जी बालानी, रितु जी, राकेश जी, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, स्वागत कर रहे हैं इस विशेष कार्यक्रम में। स्वामी न्यूज़ की स्पेशल जो मुहिम है स्वास्थ्य के प्रति, जन जागरण के प्रति, उस मुहिम में सभी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। हमारे दर्शकों में एक ने कमेंट भी किया है, गौतम जी ने, क्या आपके चैनल को देख के कितने ही रोगों का निदान हुआ, सीख पा रहे हैं। ऐसे योग गुरु को शत शत नमन। आपको भी शत शत नमन जी, आप दर्शक हैं तभी हमारे कार्यक्रम को जो है आगे पहुंचाने में मदद मिल पा रही है, तो आपको भी शत शत नमन। ये पवन मुक्तासन का अभ्यास किया। अब हम थोड़ी देर शव आसन में लेटने के बाद अब बैठ जाते हैं अपने आसन में। बाईं करवट उठ करके अथवा दाईं करवट उठ करके हम बैठ जाएंगे। किसी भी एक करवट पे हमें बैठ जाना चाहिए और फिर अपने सुखासन, किसी भी एक जिसमें आप लंबे काल तक बैठ सकें अथवा बिल्कुल बिना परेशानी के बैठ सकें, ऐसे किसी भी आसन में बैठ जाएं। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन अथवा जिसको हम सिद्धासन कहते हैं, किसी भी एक आसन में हम बैठ जाएं और इसमें बैठ करके भस्त्रिका
प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों की मुद्रा इस प्रकार से बनानी है जो कि ध्यान मुद्रा होती है। हाथों को ऊपर करके आपको दिखा रहे हैं कि कई बार क्या ध्यान मुद्रा भी लोग गलत लगाते हैं, तो ये हाथों को ऊपर करके दिखा रहे हैं। पहली अंगुली और अंगूठे को ऐसे अंतिम हिस्सों से ऐसे लगा देना है और कोशिश करना है इसको दबाने की। धारणा शक्ति मुद्रा बन जाती है दबाते ही। और फिर इसको कुंभक के साथ भी अभ्यास करना बताएंगे कभी, धारणा शक्ति मुद्रा क्या होती है। तो इस तरह से अपने हाथों को रख लेते हैं, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखते हैं और आँखों को कोमलता से बंद कर देते हैं और गहरे लंबे श्वास भरते हैं। 10 बार का अभ्यास प्रारंभ साधकों को करना चाहिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भीतर श्वास, चेहरा शांत, तनाव मुक्त, मुखमंडल पर सहजता, प्रसन्नता के भाव। प्रत्येक क्रिया मुझे स्वस्थ बना रही है, प्रत्येक क्रिया मुझे निरोगी बना रही है, प्रत्येक क्रिया से मेरे शरीर के भीतर की समस्त नस नाड़ियों में प्राणों का संचार भली भांति हो रहा है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, प्रत्येक क्रिया के साथ मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। हर योग की हर क्रिया मुझे निरोगी और बलवान बना रही है। ऐसा विचार करते हुए श्वासों को भरना है। परमपिता परमात्मा की इस दिव्य सत्ता जिसके अंदर वायुमंडल के अलग अलग तत्वों, आर्गोन, प्राणवायु, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि तत्व विद्यमान है, जिसमें से शुद्ध प्राणवायु मेरे भीतर जाकर के सुपर मेडिसिन का काम कर रही है। मेरे समस्त मानसिक रोगों का शमन हो रहा है, मेरे मस्तिष्क के रोगों का शमन हो रहा है। इसमें बहुत आवश्यक एक प्राणायाम है, महिलाओं की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बहुत आवश्यक प्राणायाम है जिसका नाम है बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम को करने के लिए हम तैयार हैं। बाह्य प्राणायाम को करने के लिए थोड़ा सा पहले श्वास भरा जाता है और फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ दिया जाता है और बाहर ही रोक दिया जाता है बाह्य कुंभक के साथ। और फिर मलमूत्र के द्वारों को भीतर संकुचित किया जाता है, खींचा जाता है, जिसको हम एनस लॉक करना कहते हैं, वो किया जाता है। फिर पेट को अंदर चिपकाया जाता है, पेट अंदर चला जाता है, क्योंकि जब श्वास पूरा बाहर चला जाता है तो शरीर को सिकोड़ना आसान होता है, ऐसे पेट सिकुड़ जाता है। और फिर ठोड़ी को लगा देते हैं कंठकूप से। ये 3 बंद जब लगते हैं तो बाह्य प्राणायाम, महाबंद के साथ में, त्रिबंद के साथ में बाह्य प्राणायाम होता है। इस तरह से ये बाह्य प्राणायाम करते हुए श्वास फिर से थोड़ा भर लेते हैं, फिर श्वास पूरा बाहर। पेट पर देखो, हाथ लगा के भी बता रहे हैं कि कैसे पेट अंदर चला जाता है। श्वास पूरा बाहर फेंक करके पेट को अंदर खींच रहे हैं। ये दूसरा बंद। और तीसरा बंद जिसको हम जालंधर बंद कहते हैं। ये 3 बंदों के साथ में बाह्य प्राणायाम होता है। तो फिर से एक बार श्वास को फिर से भरें और फिर बाहर छोड़ देंगे और बाहर फेंक करके बाहर छोड़ देंगे और बाहर ही रोक देंगे। यथा सामर्थ्य बाहर ही रोक कर रखें। मलमूत्र के द्वार को भीतर की ओर संकुचित करें, अर्थात एनस का लॉक मूल बंद लगाएं, पेट को अंदर खींच करके उड्डयन बंद लगाते हैं और ठोड़ी को कंठकूप से लगा करके जालंधर बंद लगाया जाता है। इसको हम बाह्य प्राणायाम कहते हैं। रिलैक्स विश्राम। बहुत ही सुंदर अभ्यास आपने किया भी और आपने सिखाया भी। ये बाह्य प्राणायाम का अभ्यास होता है। फिर हम इसमें अग्निसार भी कर सकते हैं। अग्निसार करने के लिए केवल उड्डयन बंद को लगाते और छोड़ते हैं। श्वास को थोड़ा सा भरते हैं, थोड़ा बाहर छोड़ देते हैं, फिर पूरा ही बाहर छोड़ देते हैं। ये पेट इस प्रकार से अंदर और बाहर चलता है, पूरी तरह से अंदर और बाहर, पूरी तरह से अंदर और बाहर। ये उड्डयन बंद का लगाना और छोड़ना है। इसी को अग्निसार क्रिया कहते हैं। अग्निसार क्रिया बहुत ही लाभकारी क्रिया है। पेट की समस्याओं से भी करते रहेंगे लगातार। ये अग्निसार क्रिया को हम कर रहे हैं।
और भी पेडू भाग की सभी समस्याओं के लिए बहुत आवश्यक क्रिया है। गैस एसिडिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए, ये हमने अभ्यास किया। फिर सबसे आवश्यक 2 प्राणायाम इसमें बहुत होते हैं, वो है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम का भी अभ्यास नियमित रूप से 10 बार करना चाहिए। नासिका मुद्रा को हमने बना लिया, 2 उंगलियां इस प्रकार से लगा दी और 2 उंगलियों को देखिए, ये नासिका मुद्रा बन गई। चलिए, अनुलोम विलोम करने के लिए राइट नॉस्ट्रिल को हमने बंद किया है, लेफ्ट से पहले सारे श्वास को बाहर छोड़ दिया, फिर लेफ्ट से ही हमने पूरे श्वास को अंदर भरा है, और फिर राइट से बाहर डीप इनहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, देन विदाउट होल्डिंग एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। बिना किसी जल्दी के पेशेंस रख करके लगातार बिना रुके हर श्वास के साथ मेरे भीतर परमात्मा की वह सुपर मेडिसिन जा रही है। बहुत सारे लोगों को आदत ही हो गई, छोटी छोटी चीज़ में दवाई लेते हैं। महिलाओं में भी हो गया है, छोटी छोटी चीज़ में सिर दर्द की गोली ले लेंगे, दर्द की गोली ले लेंगे। अनुलोम विलोम करो 5 मिनट, आपको कोई गोली नहीं लेनी पड़ेगी, और उस गोली का तो नुकसान भी है। अनुलोम विलोम से तो नस नाड़ियों में ताकत ही आएगी। अननोन हेडेक, जितने भी प्रकार के 4,500 से भी ज़्यादा प्रकार के अननोन हेडेक होते हैं, 50 के कारण पता लग पाए आज तक, बाकी सब अननोन हेडेक, उनके लिए सारी अंदाजे पर दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन प्राणायाम करने वाले व्यक्ति का सिर का दर्द नोन हो चाहे अननोन हो, सारे ही ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रतिदिन आपको योग का अभ्यास करना चाहिए। आपको तनाव से भी दूर रखेगा, आपके रोगों से भी मुक्त रखेगा आपको। तो योग का अभ्यास करें, योगी बने, पवित्र बने, आप तनाव से भी बचेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, याददाश्त भी अच्छी है। महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं ऐसी रही, इसमें थायराइड हो जाता है, कई बार ब्लड प्रेशर हो जाता है, उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। उन सारी समस्याओं से आपको निदान मिल जाएगा, उपचार मिल जाएगा, यदि हम करते रहेंगे प्रतिदिन योग। रोज योग करें, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, योग करें रोज। सुन लो काम की बात, योगासन के बहुत है लाभ, तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार, अंतर मन में हो अनुशासन, जब हम करते पद्मासन, भोजन का हो अच्छा पाचन, नित्य करे जो वज्रासन, करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम, ओज से मस्तक दमकाती, सर्व रोग हरि कपाल भाती, स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी, लंबाई का पाता धन, नित्य करे जो ताड़ासन, रीढ़ में आए लचीलापन, कर लो नित्य जो हल आसन, सर्व अंग पुष्टि का साधन होता है सर्वांगासन, जोड़ों का अच्छा संचालन करते जब हम गरुड़ासन, उधर अंगों का हो नियमन जब करते हम मयूरासन, याददाश्त होती अनुपम जो नित्य करता शीर्षासन, याददाश्त होती अनुपम जो नित्य करता शीर्षासन, कमर लचीली का साधन बनता है त्रिकोणासन, चौड़ी छाती का साधन, चौड़ी छाती का साधन, रोज लगाओ दंडासन, मन का होता शुद्धिकरण जब करते हम सिद्धासन, हो थकान का पूर्ण शमन, अंत में कर लो शवासन, और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात, करें योग का नित्य प्रयोग, दूर रहेंगे सारे रोग, आदि व्याधि से होंगे त्रस्त, तन मन होगा पूरा स्वस्थ। सुन लो काम की बात, सुन लो योग की बात, योगासन के बहुत है लाभ, तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार,
सुन लो काम की बात। ये अनुलोम विलोम भी हमने भजन के साथ कर लिया, कविता के साथ कर लिया। अब नाड़ी शोधन का भी अभ्यास हमने आपको अलग अलग कार्यक्रमों में सिखाया है, आज भी एक बार फिर बता देते हैं। राइट को क्लोज कर देंगे और लेफ्ट से श्वास भरेंगे 5 सेकंड में। 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। अब रोक देंगे, श्वास को भीतर रोक देंगे। कितनी देर? 20 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब लेफ़्ट से इसको बाहर, लेफ़्ट से हमने भरा था, राइट से इसको बाहर निकाल देंगे 10 सेकंड में। 1 2 स्लोली 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ऐसे ही दोहराते हैं दूसरे नासिका से भी। चलिए रिलैक्स हो जाएं, आरामदायक स्थिति में आ जाएं। फिर भ्रामरी और उद्गीत का एक एक बार अभ्यास कर लेते हैं ताकि मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा बना रहे। चलिए भ्रामरी और उद्गीत का एक एक बार अभ्यास करते हैं। गहरे लंबे श्वास भरेंगे। श्वास पूरा फिर से भर के फिर से श्वास भर के उद्गीत के लिए अपने हाथों को घुटनों पर ले आए, आंखें बंद रखें, कोमलता से श्वास पूरा भरें। गहरे लंबे श्वास के साथ हमने उद्गीत भी किया। अपने हथेलियों को घर्षण करें और धीरे धीरे घर्षण करने के बाद तेज कर लें और उसके बाद अपनी आँखों पर इन गरम गरम हथेलियों को लगाएं हम और आँखों को कोमलता से खोलें। अब हम आपके सामने उपस्थित योग शिक्षिका जी हमारे योग में उनसे कहाँ पर लिखेंगे। यदि आप योग सीखना है तो आप कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा हमारे आज की जो अतिथि योग शिक्षिका श्रीमती कोमल जी से, कृपया अपने बारे में आप बताएं। सभी को नमस्कार। आज हमने जो महिलाएं समस्याओं से जूझ रही है, मानसिक व शारीरिक समस्याओं से, हमने उसी के अभ्यासों का आज अभ्यास किया है। ये आसन आप दिन प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 बार करें। यदि आप प्रारंभिक अवस्था में हैं तो कम से कम इसे 1 से 2 बार। इसके बाद नित्य प्रतिदिन आप इनका अभ्यास को बढ़ाने का प्रयास करें। मेरा नाम कोमल वर्मा है और मैं बीकानेर, जो कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और मैं अभी अजमेर की निवासी हूँ। मैं अजमेर में जयपुर रोड पे ही रहती हूँ। आप जो भी योग कक्षाएं लेना चाहें मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप दिन प्रतिदिन नित्य योग से जुड़े रहें। इससे आपकी मानसिक व शारीरिक सभी समस्याओं का समाधान होगा।
प्राणायाम आप नित्य रूप से करें। मासिक धर्म के दौरान कुछ आसनों को नहीं दोहराया जाता, नहीं किया जाता, तो आप कम से कम अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम ये नित्य प्रतिदिन आप करें, जिससे कि आप मानसिक समस्याओं को कम कर सकें व अपने जीवन को और अधिक खुशहाल बना सकें। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की? जी हाँ, मैं ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस लेती हूँ। आपका मोबाइल नंबर बताइए। मेरा मोबाइल नंबर है 7737300680। आई विल रिपीट 7737300680। धन्यवाद। मैं फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आज की हमारी योग शिक्षिका जी का। तो सभी को, सभी स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी मैं जो है धन्यवाद, आभार देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। स्वामी न्यूज़ का भी, पूरी टीम का, योग व स्वास्थ्य का, और अभी भी हमारे दर्शक काफ़ी लाइव जुड़े हुए हैं, देख भी रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद।